हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्लास 10th का जितने भी महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल को आज हम डिस्कस करेंगे। और आज जो आपका टॉपिक है वो है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो इस वीडियो के हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है, देखो पहले प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा। मतलब हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रश्न में वस्तु की दूरी दिया गया है और फोकस दूरी दिया गया है। सवाल है अवतल दर्पण का। तो सबसे पहला काम, अवतल दर्पण के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, अवतल दर्पण से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो यहाँ पर आपका जो फोकस दूरी होता है ये माइनस होता है। इसमें जो v मतलब प्रतिबिंब का दूरी होता है ये भी माइनस में होता है। वस्तु का दूरी ये भी माइनस में होता है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें अवतल दर्पण के सवाल में ऋणात्मक होती हैं। अब प्रश्न में क्या क्या दिया था समझ लेते हैं। प्रश्न में आपका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। एफ का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 10 सेंटीमीटर, जबकि यू का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। यू बराबर हो जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर। हम लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ की जगह पर रखेंगे 10 तो माइनस 1/10 हो जाएगा। v की जगह पे हमें वैल्यू निकालना है। u का मान यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस 1/20 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 1/20 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 1/10 प्लस में 1/20 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा। यहाँ इसको हल करेंगे तो 20 को इधर गुणा करेंगे, माइनस में 20 एकम 20 हो जाएगा, प्लस 10 को 1 में गुणा करेंगे 10 एकम 10 हो जाएगा, 20 को 10 में गुणा करेंगे 200 हो जाएगा बराबर में 1/v हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/v बराबर में 20 में से 10 घटा देंगे तो माइनस में 10 बटे में यहाँ पर 200 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, v बराबर आपका आ जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहले प्रश्न में बस इतना ही करना है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा। लिखा यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। हमारे पास क्या है, वक्रता त्रिज्या है और 10 सेंटीमीटर की दूरी है। सवाल अवतल दर्पण का है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर। फार्मूला होता है, फार्मूला होगा एफ बराबर में आर बटे में यहाँ पर 2। तो यहाँ पर एफ बराबर हो जाएगा आर की जगह पर 15 बटे में 2 सेंटीमीटर। सवाल अवतल दर्पण का है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। जबकि वस्तु का दूरी यू बराबर आपका कितना दिया गया है, तो ये आपका दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 10 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1 में u हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 में f का मान कितना है 15/2, तो यहाँ पर 15/2 हो जाएगा बराबर में 1 में v हो जाएगा। और u का वैल्यू आपका माइनस में 1/10 हो जाएगा। इसे पलट देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस 2/15 माइनस 1/10 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 1/10 बराबर में 1/v हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम गुणा भाग करते हैं। यहाँ पर 10 को 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में यहाँ पर 20 हो जाएगा। 15 को 1 में गुणा करेंगे 15 एकम 15 हो जाएगा। 15 को 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 150 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1/v। अब 20 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस में 5 बटे में हो जाएगा 150 बराबर 1/v। 5 से अगर हम 150 को काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। तो हो जाएगा 1/v बराबर 5 से 150 को काटेंगे तो माइनस में 1/30 हो जाएगा। मतलब v बराबर आपका आ जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है लिखा है क्या कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी आपका दिया गया है और वस्तु की दूरी दिया गया है। सवाल अवतल दर्पण का है इसलिए हमने दोनों वैल्यू को माइनस में रखा है। फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/में u हो जाएगा। यहाँ पर 1/f की जगह पर माइनस 1/20 हो जाएगा। v की जगह पर आपका वैल्यू निकालना है, u की जगह पर माइनस 1/30 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे
-1/20, -1/30 को इस साइड भेजेंगे, प्लस में 1/30 बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 30 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में यहाँ पर 30 हो जाएगा, प्लस 20 को 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और 20 को अगर 30 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/v बराबर 30 में से 20 घटा देंगे तो -10 बटे में यहाँ पर 600 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, v बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 60 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न थोड़ा से घुमा रहा है। प्रश्न में दिया है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सवाल अवतल दर्पण का है। आर का वैल्यू आपका कितना लिखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हमें चाहिए। यफ बराबर हो जाएगा r/2, आर की जगह पर 20 रखेंगे बटे में 2, इसे काट देंगे, आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यफ का वैल्यू आपका कितना आ गया, एफ का वैल्यू होता है माइनस में, तो माइनस में 10 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, मतलब u का वैल्यू दिया गया है माइनस में 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया v का वैल्यू, तो फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u हो जाएगा। तो यहाँ पर f की जगह पर -1/10 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा। u की जगह पर माइनस में 1/15 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1/10, माइनस को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 1/15 बराबर में हो जाएगा 1/v हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 1 में गुणा करेंगे, माइनस में 15 एकम 15, प्लस 10 को 1 में गुणा करेंगे, 10 एकम 10, 15 को 10 में गुणा करेंगे हो जाएगा 150 बराबर में 1/v हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/v बराबर 15 में से 10 घटा देंगे तो माइनस में 5 बटे में आपका 150 हो जाएगा। 5 से 150 को काट देंगे तो 30 बार में कट जाएगा, मतलब v बराबर आपका आ जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। सवाल अवतल दर्पण का है। यफ का वैल्यू आपका कितना दिया है, माइनस में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब u का वैल्यू आपका कितना लिखा है माइनस में 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। देखो दो चीज पूछा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। तो सबसे पहले v हमें निकालना है, पहले हम v निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे कि वास्तविक होगा कि नहीं। फार्मूला 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u हो जाएगा। यफ की जगह पर -1 में यहाँ पे 5 हो जाएगा, v की जगह पर हमें वैल्यू नहीं पता है, u का मान माइनस में 1/10 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, माइनस में यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, प्लस में 1/10 हो जाएगा बराबर में 1/v हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 10 में से 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 एकम माइनस में 10 हो जाएगा। 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 को 10 में गुणा करेंगे 50 बराबर 1/v हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/v बराबर 10 में से 5 घटा देंगे, -5/में हो जाएगा 50। 5 से 50 को काट देंगे तो हो जाएगा 1/v बराबर -1/10 हो जाएगा। v बराबर आपका आ गया माइनस में 10 सेंटीमीटर। अगर उत्तर आपका है माइनस में आता है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक में अगर मान आता है तो वास्तविक होगा। ये लाइन हमेशा याद रखना, अगर माइनस में आएगा तब वास्तविक होगा, अगर प्लस में आएगा तो आभासी होगा। तो ये प्रश्न भी हो गया आपका कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। हमें प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v ज्ञात करना है। फार्मूला लगाएंगे, पहले f बराबर होता है r/2, तो यहाँ पर f हो जाएगा r का मान 40/2, इसे अगर हम काट देते हैं तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब f का जो मान आएगा
वो हो जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर। सवाल अवतल दर्पण का है, इसलिए हमने एफ का वैल्यू माइनस में और यू का वैल्यू माइनस में रखा है। अब फार्मूला लगाएंगे, 1/एफ बराबर में 1/वी प्लस में 1/में यू। एफ का मान है -20, तो -1/20 हो जाएगा। वी का वैल्यू नहीं पता, यू का मान -1/30 हो जाएगा। -1/30 को अगर हम इस साइड भेजते हैं तो हो जाएगा प्लस में 1/30 बराबर में 1/v हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 30 को अगर 1 में गुणा करेंगे माइनस में 30 हो जाएगा, प्लस में 20 को 1 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 30 को 20 में गुणा करेंगे 600 बराबर में 1/v हो जाएगा। 30 में से अगर हम 20 को घटा देते हैं तो माइनस में यहाँ पर 10/600 बराबर 1/v हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 60 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो प्रतिबिंब की स्थिति ही पूछा था, इसलिए आपको यहाँ तक ही करना है और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर सवाल स्टार्ट हो गया उत्तल दर्पण का। सवाल में लिखा है एक उत्तल दर्पण 25 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब u का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का अगर सवाल है तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, f का वैल्यू प्लस में होगा, v का वैल्यू प्लस में होगा, u का वैल्यू माइनस में होगा। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण का सवाल होगा तो सिर्फ u का मान माइनस में होगा, बाकी सारी चीज़ें प्लस में होगी। फिर लिखा है रखी जाती है एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है तो दर्पण की फोकस दूरी, मतलब f का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। सवाल में जब भी आधी कहेगा, तिहाई कहेगा, दुगुना कहेगा, 3 गुना कहेगा, तब आपको फार्मूला लगाना, m बराबर होता है -v बटे में यहाँ पर u होता है। यम कितना बोला गया है कि आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, माइनस में v बटे में u हो जाएगा। हम क्या करेंगे, u को अगर 1 में गुणा करेंगे तो u बराबर हो जाएगा, 2 को b में गुणा करेंगे तो माइनस में यहाँ पे 2b हो जाएगा। और प्रश्न में u का वैल्यू देखो कितना दिया है, माइनस में 25, तो यहाँ पर u की जगह पे हम रखेंगे माइनस में 25 बराबर में हो जाएगा माइनस में 2b हो जाएगा। ये माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा, 2 इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, v बराबर आपका हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं सवाल को हल। फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/में u। यह 1/f, हमें f का वैल्यू निकालना है। v का मान कितना हो जाएगा, 1/25/2, जबकि u का मान -1/25 हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर हम पलट देते हैं तो 1/f बराबर 2 में हो जाएगा 25 माइनस 1 में हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर 2 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 1/25, मतलब f का वैल्यू कितना आ जाएगा, f का वैल्यू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है। ठीक है, f का वैल्यू दिया गया है, f बराबर आपका दिया गया है 46 सेंटीमीटर। सवाल किसका सवाल है, उत्तल दर्पण का। आपको वक्रता त्रिज्या निकालना है। फार्मूला हो जाएगा f बराबर में r/2, यहाँ पे f हो जाएगा, r की जगह पर हम 46 रखेंगे, बटे में 2 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं तो यहाँ पे प्लस में 23 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पे प्लस लगाना क्यों ज़रूरी है, देखो एक सवाल होता है आपका अवतल दर्पण का, एक सवाल होता है आपका उत्तल दर्पण का। अगर उत्तल दर्पण का सवाल आएगा तो यहाँ पर f का वैल्यू प्लस में होगा, r का वैल्यू प्लस में होगा। लेकिन अवतल दर्पण का सवाल आएगा तो f का वैल्यू माइनस में होगा और r का भी वैल्यू माइनस में होगा। इस कारण यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह लगाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो आपका जो अगला प्रश्न है, लिखा है एक अवतल दर्पण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर u का वैल्यू कितना दिया गया, u का वैल्यू दिया 30 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे माइनस में 30 सेंटीमीटर। और वस्तु का 3 गुना, मतलब m का वैल्यू कितना दिया गया है, m का वैल्यू आपका है 3 गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर में 3। अब प्रश्न में एक शब्द और लिखा है, यहाँ पर आभासी लिखा है। जब भी आभासी लिखा होगा तब आप m का वैल्यू किस में रखना, m का वैल्यू आप रखना प्लस में, बाकी तो कुछ दिया नहीं गया। अब सवाल को हल करते हैं। m बराबर आपका हो जाएगा माइनस में v बटे में u।
दो कंडीशन होती है, एक आपका आभासी होता है, एक आपका वास्तविक होता है। आभासी बोला गया तो यहाँ पर हम प्लस में रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस में v बटे में u को इस साइड भेजेंगे तो माइनस v बराबर आपका हो जाएगा 3u हो जाएगा। मतलब v बराबर माइनस को इस साइड लगा देंगे तो माइनस में यहाँ पर 3u हो जाएगा। सवाल को अब हम हल करते हैं। फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u हो जाएगा। यहाँ पर देखो v का मान अगर देखा जाए तो v बराबर हो जाएगा माइनस में 3, u का मान प्रश्न में दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 30। v बराबर 30 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम वैल्यू को रखते हैं तो हो जाएगा 1/f बराबर v की जगह पर 1/90 हो जाएगा। u का मान प्रश्न में दिया गया माइनस में 1/30 हो जाएगा। इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/90 माइनस में 3 को 1 में गुणा करेंगे 3 और 3 को 30 में गुणा करेंगे तो 30 से 3 90 हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा 3 में से 1 घटा देंगे तो 2/90 हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा 2 से 90 को काट देंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा माइनस 1/45। मतलब f बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 45 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर माइनस क्यों आता है, आप उत्तर में 45 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अवतल दर्पण। ठीक है, तो अब एग्जामिनर आपका समझ जाएगा कि अवतल दर्पण का सवाल है, इसलिए यहाँ पर माइनस में वैल्यू आया है। एक दो प्रश्न इस टाइप का और कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक प्रश्न ये मिल गया हमें कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण आपका कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। अवतल दर्पण आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद लिखा है सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु आपका कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर लंबी है और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब u का वैल्यू आपका 15 सेंटीमीटर दिया है। प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति हमें ज्ञात करना है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखा है। f का वैल्यू माइनस में 10 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, u आपका माइनस में 15 सेंटीमीटर। फार्मूला 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u हो जाएगा। यहाँ पे f की जगह पे माइनस 1/10 रखेंगे, v आपको निकालना है, u माइनस 1/15 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, माइनस को इस साइड भेजेंगे, प्लस में 1/15 हो जाएगा, बराबर में 1/v हो जाएगा। 15 को 1 में गुणा करेंगे, 15 एकम 15 प्लस में 10 एकम 10, 15 को 10 में गुणा करेंगे यहाँ पे 150, बराबर में 1/v हो जाएगा। 1/v बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15 में से 10 घटा देंगे -5 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 150। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 से अगर हम 150 को काट देंगे 30 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा 1/v बराबर -1 बटे में यहाँ पर 30 हो जाएगा। मतलब v का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है m बराबर फार्मूला होता है माइनस में v बटे में u बराबर i बटे में यहाँ पर o होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, v का वैल्यू देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। और u का वैल्यू आपका क्या है, u का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था माइनस में 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे माइनस में 15 हो जाएगा, बराबर i का वैल्यू नहीं पता है, जबकि o का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया गया, 2 दिया गया है। यहाँ 15 से अगर हम 30 को काट देंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना माइनस में 4 यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर उत्तर माइनस में आता है तो आपको लिखना है कि आपका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब पहली बात तो उल्टा होगा और दूसरा आपका वास्तविक होगा। ठीक है, जब भी माइनस में उत्तर आएगा तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा, यहाँ तक आपको लिखना है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये सारा का सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने पहले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को बता दिया है। आई होप आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम है पहले चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला जो आपका चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसके सारे न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करूँगा।